नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। बंगाल चुनाव में एक बार फिर बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं। चुनाव अभियान के बीच बागियों को लेकर बीजेपी और टीएमसी दोनों ने बड़ा दावा किया है। ममता सरकार के मंत्री का दावा है कि बीजेपी के कई नेता टीएमसी में शामिल होने वाले हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के जो मंत्री ऐसा दावा कर रहे हैं वो खुद बीजेपी में आने के लिए बेकरार हैं। तो क्या बंगाल में अब बागियों पर ही सबसे बड़ी चुनावी बाजी लगेगी? देखिए बंगाल चुनाव पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत माता के जीतेंगे भाई, जीतेंगे हम लोग, जीतेंगे जीतेंगे भाई, जीतेंगे हम लोग, जीतेंगे। भारत माता की शुरू हुआ, अगले साल जब चुनाव आएगा ना सुनामी हो जाएगा। बंगाल में फिर शुरू बागियों पर बड़ी जंग। লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই, লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। पहले बीजेपी ने शुरू की टीएमसी में सेंध लगाने की होड़। मगर दीदी ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। अब बीजेपी के खेमे में टीएमसी मचाएगी तोड़फोड़। যে কোনো একটা আসনে দাঁড়ান, এই সুজাতা আপনাকে জামানত জব্দ করে ছাড়বে। बंगाल में बागियों पर बवाल, टीएमसी बीजेपी में बयानों का उबाल। বলছি 6 জন থেকে 7 জন सांसद इमीडिएटली तृणमूल कांग्रेस से जुड़ जाए। आप चाहे तो 50 एमएलए हम ज्वाइन करेंगे अगले महीना, ये आपको देखना पड़ेगा। बंगाल में बागियों पर बाजी, दागियों पर दांव की तैयारी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनावी साल के शुरुआत में बगावत ने एक बार फिर सिर उठाया है। पिछली बार बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी समेत टीएमसी के कई बड़े नेताओं को अपने साथ मिला लिया था। इस बात की टीस ने टीएमसी को बेचैन कर रखा था, इसलिए ममता के करीबी मंत्री ने बागियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। আমি আপনাকে বলছি 6 জন থেকে 7 জন सांसद ইমিডিয়েটলি তৃণমূল কাংগ্রেসে ঢুকে যাবে। মে মাসের ফার্স্ট উইকের মধ্যে ঢুকে যাবে। বিজেপির সাংসদ, 7 জন আর আমাদের থেকে যে কটা এমএলএ গিয়েছিল, সব কটা এমএলএ লাইন দিয়ে মানে ভোটের পরে বলছেন? ভোটের পরে, ভোটের আগেই ঢুকবে 6 জন सांसद। टीएमसी के मंत्री ज्योति प्रिय के बयान से राजनीतिक हलचल और हंगामा होना ही था, लेकिन बीजेपी भी बागियों पर जारी जंग के लिए खुद को तैयार बता रही है। टीएमसी पार्टी में पिछली बार तोड़फोड़ मचाकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खासा परेशान कर दिया था, लेकिन इस बार टीएमसी की ओर से दावा किया गया है कि बंगाल में बीजेपी के कई बड़े नेता टीएमसी के हाथ थाम सकते हैं। बीजेपी इसे टीएमसी का माइंड गेम बताते हुए दावा कर रही है कि इस बार टीएमसी में पिछले बार से भी बड़ी बगावत होगी। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि यह लड़ाई पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश में तब्दील होने से बचाने के लिए वो ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाकर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने का आरोप लगाते हैं। बीजेपी का दावा है कि ममता की नीतियों से नाराज टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल होने की कतार में खड़े हैं। मल्लिक बाबू को बोलता हूं कि आप छोड़िए एमपी की एक हमारा बूथ प्रेसिडेंट को आप लेकर अपना पार्टी में ज्वाइन कराइए, फिर हम मान लेंगे। और आप चाहे तो 50 एमएलए हम ज्वाइन करेंगे अगले महीना, ये आपको देखना पड़ेगा। टीएमसी एक बार फिर बीजेपी से चोट खा चुकी है। ममता सरकार खुद बागी तेवर वाले नेता और पार्टी के नाराज नेताओं को लेकर चर्चा कर चुकी है, लेकिन अब उन्होंने अपनी रणनीति को बीजेपी जैसा आकार देने की कोशिश की है। बगावत को लेकर
बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दोनों ओर से पुराने नेताओं को मोर्चे पर लगाया गया है। अब दोनों एक दूसरे के दल में नेताओं की सेंध लगाने के लिए नए सिरे से लामबंदी हो रही है। लामबंदी भी ऐसे कि एक पक्ष दूसरे पाले के सिपह सलार तोड़ रहा है तो फौरन दूसरी ओर से उतना ही ताकतवर और बड़ा नेता तोड़कर जवाब दिया जा रहा है। बंगाल की चुनावी जंग में बगावत इस कदर हावी है कि पुराने नेताओं के अलावा घर परिवार तक टूट रहे हैं। पिछली बार बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के तौर पर टीएमसी को बड़ा झटका दिया, तो जवाब में टीएमसी ने बंगाल युवा मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता को सौमित्र और बीजेपी दोनों से दूर करके अपने साथ मिला लिया। हालांकि इस बार बीजेपी का दावा है कि वो टीएमसी के हर दाव का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। वो दिमागी रूप से उसका संतुलन बिगड़ चुका है। उसकी फाइल इतनी मोटी है कि हम लोग उसको प्रश्रय नहीं देते हैं, नहीं तो खुद चले आने के लिए तैयार खड़ा है। बंगाल चुनाव को बीजेपी ने 2021 का सबसे बड़ा मिशन बनाया है। अगले 3-4 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। देश के इस पूर्वी मोर्चे को जीतने के लिए बीजेपी हाईकमान ने साल 2014 के बाद से ही सक्रियता दिखाई है। हम बांग्ला विरोधी नहीं है, मगर ममता विरोधी जरूर है। तृणमूल कांग्रेस का विरोध करने में आया हूं, जिसका सबूत और परिणाम 2019 लोकसभा के नतीजों में नजर भी आया था। बीजेपी ने बंगाल विजय के लिए न सिर्फ टीएमसी बल्कि कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं पर भी दांव खेला है। दिसंबर में गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे पर टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी जानती है कि चुनाव में समय कम है, इसलिए संगठन और वोट बैंक दोनों को साधना है तो विरोधी दल के नेताओं को तोड़ना होगा। बीजेपी ने 2016 के विधानसभा चुनाव में बंगाल में सिर्फ 3 सीटें ही जीती थी, लेकिन 2019 के संसदीय चुनाव में न केवल उसके 18 सांसद चुने गए, बल्कि 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी। हम ये कह सकते हैं कि आज हमारे पास 2 विधायक हैं और ये हमारे 200 से ज़्यादा विधायक होंगे। यह भी सच सिद्ध होगा और पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार बनेगी। तो जो आने वाला होगा, जो लेने लायक होगा, उसको भाजपा लेगी और भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़े, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लहर चल रही है, आंधी तूफान चल रहा है। जनता ने जय श्री राम का उद्घोष कर दिया है, जैसे वंदे मातरम का नारा घोष करके अंग्रेजों को भगा दिया। मुझे लग रहा है कि जय श्री राम के उद्घोष से टीएमसी को विदा कर देंगे। टीएमसी के लिए बीजेपी का चुनावी आंकड़ा और बागियों पर दांव दोनों बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। दुआरे सरकार का इफेक्ट है। स्वास्थ्य साथी के लिए विरोधी दल के नेता पब्लिकली प्रचार कर रहे हैं माकपा और भाजपा के कि स्वास्थ्य साथी न बनाएं, दुआरे सरकार में न जाएं, लेकिन उनके परिवार के सदस्य और सीपीएम बीजेपी के नेतागण स्वास्थ्य साथी कार्ड बनवा रहे हैं और उसका जो इफेक्ट नीचे आम स्तर के जनमानस में हो रहा है, उससे घबराए हुए भाजपा ही नहीं, जो लोग गए भी हैं वो लोग भी वापस आने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। टीएमसी भी बागियों को अपनी चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही है। इसके संकेत कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ममता की ओर से मिल चुका है। मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। गृह मंत्री शाह ने बीरभूम के बोलपुर में रोड शो से पहले बाउल सिंगर वासुदेव दास के घर खाना खाया, तो मुख्यमंत्री ममता भी बोलपुर में रोड शो के दौरान वासुदेव को अपने मंच पर ले आए। यानी खुद को मजबूत दिखाने के लिए न सिर्फ नेताओं पर बल्कि खास तरह के वोट बैंक वाली जनता को भी अपने साथ दिखाने का दांव चला जा रहा है। नॉर्थ 24 परगना से चंद्रशेखर तिवारी के साथ अनुज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। तो बंगाल में बागियों को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच क्या रणनीति चल रही है, इसे आइए आपको समझाते हैं। तो जो रणनीति है, बीजेपी की ओर से कोशिश है कि बागी अपने साथ मिलाए जाएं ताकि संगठन ना बनाना पड़े। वहीं टीएमसी को अपने नेताओं के टूटने से वोट बैंक होने का डर है।
रणनीति क्या है बीजेपी की? तो बीजेपी को उम्मीद है कि ज्यादा बागी साथ आएंगे तो बड़ा वोट बैंक मिल सकता है। वहीं टीएमसी की ओर से बागियों को मनाकर वोट बैंक और भीतर घात रोकने की कोशिश है। दूसरी तरफ बीजेपी बागियों को तोड़कर टीएमसी के ही नेताओं से चुनाव में भिड़ाना चाहती है, जबकि टीएमसी को अपने नेताओं की बगावत से उस क्षेत्र में वैसा ही प्रभावशाली नेता ढूंढने का एक तनाव है। बीजेपी की नगर पालिका नेताओं से लेकर टीएमसी सांसदों तक सेंध लगाने की पूरी कोशिश है, तो वहीं टीएमसी के कई नेता एक साथ कई पदों पर काबिज हैं, जिसे लेकर यह डर है कि अगर बगावत हुई तो नुकसान तय है। बीजेपी की कोशिश है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को बड़े पैमाने पर शामिल कराया जाए। वहीं टीएमसी के लिए वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं के टूटने से चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी टीएमसी के नाराज नेताओं के क्षेत्रों में रैलियां, रोड शो करके प्रभाव डालने की कोशिश कर रही है, जबकि टीएमसी अपने नाराज नेताओं को मनाने के लिए कई स्तर पर बातचीत लगातार कर रही है। बीजेपी की ओर से करीब 70 से 80 विधानसभा सीटों पर बागियों के जरिए सेंध लगाने की कोशिश है, जबकि टीएमसी की ओर से बागी और असंतुष्ट नेताओं को बीजेपी नेताओं से दूर रहने की हिदायत दी गई है। तो बंगाल में बागियों के अलावा धर्म, जाति, समुदाय, संस्कृति, धार्मिक स्थलों और प्रतीकों को लेकर भी बीजेपी और टीएमसी के बीच वार और पलटवार हो रहे हैं। बीजेपी के लिए बंगाल सांस्कृतिक सरोकारों वाली एक सियासत की प्रयोगशाला की तरह है, तो वहीं टीएमसी इस प्रयोग को तमाम करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन बंगाल चुनाव में संकेतों और संस्कृति वाले सियासी टकराव पर यह खास रिपोर्ट देखिए। जय श्री राम। रविन्द्रनाथ टैगोर जी अक्सर गुजरात आ जाते थे और उन्होंने वहां काफी लंबा समय भी बिताया। बांग्लाटके गुजरात होते देवो ना। सत्ता का रास्ता तय करने के लिए राजनीति को सब कुछ चाहिए। धर्म, धार्मिक स्थल, धर्म गुरु, महापुरुष, जाति, समुदाय, मुद्दे, परंपराएं और इन सभी से जुड़ी हुई जनता के वोट, क्योंकि वोट बैंक सियासी रणनीति का मुकाम है और सत्ता उसकी मंजिल। बंगाल में असली सियासी लड़ाई अवधारणाओं या मान्यताओं और संस्कृति की है। टीएमसी इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी पर हमले करके उसे जनता की नजरों में खारिज करने की कोशिश कर रही है, जिसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने इस लड़ाई को बंगाल के बड़े चेहरों और महापुरुषों को अपनाने की रेस में तब्दील कर दिया है। टीएमसी के पास ममता के रूप में आक्रामक नेता है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा और अमित शाह गृह मंत्री की रणनीति है। बंगाल में बागियों पर बाजी लगाने के साथ साथ संकेतों की भी सियासत खूब हो रही। बीजेपी और टीएमसी दोनों इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविन्द्रनाथ टैगोर को नमन करते हुए उनके विश्व भारती यूनिवर्सिटी से देश को संबोधित करते हैं। ये देश की संस्कृति को सारी दुनिया में पहुंचाने वाले महापुरुष से जुड़ाव का संकेत है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर पहुंचते ही सबसे पहले देवी दरबारों में पूजा करते हैं। ये बंगाल में नारी शक्ति प्रधानता की संस्कृति को नमन करने का संकेत है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी काली घाट में पूजा करके शक्ति की उपासना का संदेश देते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गंगा सागर का प्रसाद घर घर पहुंचाने का दांव चलती है, तो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी चुनावी दौरों में पूजा पाठ करते नजर आते हैं। ये सब सांस्कृतिक संदेशों वाली सियासत है। गुरुदेव के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर जब आईसीएस में थे तो उनकी नियुक्ति गुजरात में अहमदाबाद में भी हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी अक्सर गुजरात आ जाते थे और उन्होंने वहां काफी लंबा समय भी बिताया था। अहमदाबाद में रहते हुए उन्होंने अपनी 2 लोकप्रिय बांग्ला कविताएं बंदी ओ अमार और नीरोब रजनी देखो, ये दोनों रचनाएं की थी।
अपने प्रसिद्ध रचना क्षुदित पाषाण का एक हिस्सा भी उन्होंने गुजरात प्रवास के दौरान ही लिखा था। ममता बनर्जी जानती हैं कि उनका लक्ष्य और निशाना क्या है। वो तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए हर मोर्चे पर पीएम मोदी और बीजेपी हाईकमान से टकराते हुए नजर आना चाहती है और वैसा कर भी रही है। चुनावी मंचों से बीजेपी पर आरोप लगाती है कि यहाँ की अवधारणाएं बंगाली बनाम बाहरी की है, इसलिए इस बात पर जोर देती है कि बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। বাংলার আশেপাশে কেউ কোনোদিন আসতে পারেনি এবং পারবে না। যতই বাংলার নামে বদনাম করার চেষ্টা হোক, আমি বিশ্বাস করি একদিন এমন দিন আসবে সারা বিশ্ব বাংলাকে স্যালুট করবে, বাংলাকে প্রণাম জানাবে, বাংলাকে সালাম জানাবে। বাংলার মেধা, বাংলার উৎকর্ষ, বাংলার শিল্পী, বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার ফিল্ম, এভরিথিং, নোবেল প্রাইজ থেকে শুরু করে সবই যদি দেখবেন সবটাই বাংলা। বাংলাটাকে গুজরাট হতে দেব না। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, जय बांग्ला। ममता और बीजेपी के बीच सांस्कृतिक मोर्चे पर चल रही चुनावी जंग में रविंद्रनाथ ठाकुर की धरती भी सियासी अखाड़ा बन चुकी है। पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक मोर्चों पर चुनावी लड़ाई को लेकर टीएमसी और बीजेपी अपने अपने दांव चल रही है। ममता ने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के अपमान के आरोप में लगातार बीजेपी पे हमला कर रही है, तो वही जवाब में बीजेपी ने रविंद्रनाथ टैगोर के बहाने ममता पर निशाना साधा है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी को लेकर राजनीतिक मंच तक ममता और बीजेपी के बीच में सांस्कृतिक मोर्चों पर लगातार टकराव बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ममता ने रविंद्रनाथ ठाकुर को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी की सक्रियता देखते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का मुद्दा उठाया। गुरुदेव के शांति निकेतन में जन्मे और पले बड़े अमर्त्य सेन विश्वविख्यात अर्थशास्त्री हैं। इस मामले में विश्व भारती यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन पर यूनिवर्सिटी की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया, जिसे ममता ने सेन और पूरे बंगाल का अपमान करार दिया था, जबकि बीजेपी इसे ममता की टकराव वाली सियासत करार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आंधी तूफान सुनामी जो भी कह लीजिए कि चल रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, जो स्थिति को आंक सकते हैं वो आंक रहे हैं। उनको मालूम है कि अब टीएमसी जा रही है, बीजेपी आ रही है, तो जो आना चाहते वो आने के लिए लाइन में होंगे। दरअसल विश्व भारती विश्वविद्यालय केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, प्रधानमंत्री इसके चांसलर है। टीएमसी ने विश्वविद्यालय अधिकारियों पर पिछले 2 साल में टैगोर की पवित्र संस्था का भगवाकरण करने की कोशिशों का आरोप लगाया है। हालांकि महापुरुषों पर पूरे समाज और राष्ट्र का अधिकार होता है, लेकिन टीएमसी लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि बीजेपी बंगाल की धरती और संस्कृति को नहीं समझती, इसीलिए वो यहाँ से दूर ही रहे। बंगाल में जाति और धर्म के नाम पर भी चुनावी दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर वोट बैंक की नीतियां और रणनीतियां बन रही हैं। बंगाल की चुनावी लड़ाई को बीजेपी और टीएमसी ने जातीय और धार्मिक रंग देने की कोशिश की है। टीएमसी ने भाषाओं गौरव को अपनाने का संदेश देने के लिए जय बांग्ला का नारा दिया है। और यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।